साथ ही आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथ ही एक बेहद ही आपसे एक व्यक्तिगत में विचार विमर्श आज करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और साथ ही जब हम यूपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं तो उसमें एक एक विषय एक अपना अहम रोल निभाता है, क्योंकि साथ ही मैंने भी जैसे आप सभी को बताया कि मेरा इस बार यूपीएससी टीआरई 4.0 मेरा चयन हुआ है। और यूपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर मेरा जो अनुभव रहा है, मैं 2 नंबर से फेल हुआ। मैं रिजल्ट भी एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। और ये 2 नंबर यानी 87 कट ऑफ गया था और मेरा 85 था। और ये 2 नंबर मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बड़े जो है नंबर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो फेल होता है उसी को जब आप इस पीड़ा से, इस दुःख से गुज़रते हैं, तो आपको अनुभव होता है कि 2 नंबर आपके कितने मायने होते हैं। और ये 2 नंबर जो मैंने मेरे मुझसे ये मेरे कम आए हैं, ये मेरी ही गलतियाँ थी, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और साथियों, आप भी ऐसे ही गलती दोहराने वाले हैं। क्योंकि साथियों, जब आप यूपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक-एक विषय आपके लिए अहम बन जाता है। लेकिन साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने कल कुछ साथियों से बात की, फ़ोन से बात की, मैसेज से बात की, तो 2 ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कॉमन प्रॉब्लम थी। 2 वो विषय कौन-कौन से थे? मैथ थे और रीज़निंग थे। मैथ को लेकर जब उनसे बात की तो बोले सर मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है। स्वाभाविक है, यदि आप भाषा के शिक्षक बनते हैं या फिर तो मैथ कमज़ोर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सभी बच्चों का होता है कमज़ोर। ऐसे माफ़ करिए, मैं करंट अफेयर को लेकर बात किया तो करंट अफेयर को भी उन्होंने ऐसे ही जवाब दिया कि सर करंट अफेयर एक समंदर जैसा है, क्या पूछ ले एग्ज़ाम में क्या ना पूछ ले। ये थोड़ी सी इसलिए मैं करंट अफेयर भी नहीं तैयारी कर रहा हूँ। अब यकीन करिए 8 नंबर मैथ से आते हैं, 8 नंबर क्या करते हैं करंट अफेयर कभी-कभी 10 नंबर देते हैं। जो बिहार जीके देते हैं वो करंट अफेयर से ही जुड़े होते हैं। तो कुल मिला के टोटल देखा जाए मोटे-मोटे तौर पे तो 18 नंबर इस तरीके से। और पीआरटी की मैं बात कर लूँ तो पीआरटी में तो भाई 18-20 नंबर के आते हैं, माफ़ करें 16 से 20 नंबर के आते हैं, क्या कहते हैं गणित। करंट अफेयर भी उसमें 14 प्रश्न आते हैं। तो चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सबके लिए ज़रूरी है मैथ करंट अफेयर। बिना मैथ और करंट अफेयर के आप जो है सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक, लेकिन समस्या आती है कि जिन बच्चों का स्वाभाविक रूप से मैथ कमज़ोर है तो उनके लिए क्या किया जाए? या जो साथी कहते हैं कि करंट अफेयर वास्तव में समंदर जैसा है तो उनका क्या सॉल्यूशन दिया जाए? तो देखो साथी, पहले तो एक चीज़ समझिए, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मैथ और करंट अफेयर बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होना है। चाहे 2 नंबर, चाहे 4 नंबर, चाहे 6 नंबर, लेकिन आप कट ऑफ से बाहर होंगे तो होंगे। अभी अभी से आप लिख कर ले लीजिए। साथियों, क्योंकि अब मैथ में कह रहा हूँ कि आप रोज़ 1 घंटा दीजिए। आप मैं नहीं कर रहा, आप अभ्यास बहुत ज़्यादा करिए या बहुत ज़्यादा समय दीजिए। 1 घंटा तो दे सकते हैं। आप जो भी बैच लिए हैं, यदि आप पहले से मैथ पढ़े हैं तो वहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि चैप्टर वाइज मैथ पढ़िए और थोड़ा बहुत आप आधा घंटा क्लास करिए 40 मिनट, और 20 मिनट तो अभ्यास कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-6 प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए, इतना कर लीजिए। या तो स्पीडी रेलवे गणित करके आती है जिसपे 5-6 टाइप करके क्वेश्चन दिए होते हैं विद एक्सप्लेनेशन, उसको ले सकते हैं। उतना आप तैयार कर लीजिए, 3 महीना बहुत होता है, बेसिक मैथ तो आप तैयार ही कर सकते हैं अगर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा आप समय देते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये होगा कि 8 प्रश्न मैथ के आते हैं, जिसमें से 4 प्रश्न बिल्कुल ईज़ी आते हैं। मैं मानता हूँ आप जो है हार्ड वाला नहीं कर पाएँगे, लेकिन कम से कम आप 4 नंबर मैथ का ईज़ी वाला तो कर लेंगे, आधा प्रश्न तो ईज़ी वाला कर लेंगे, और यहाँ से आप 4 नंबर आपका प्लस बन जाता है। ऐसे करंट अफेयर की बात करूँ, तो जो लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर जो है समंदर जैसा है, पता नहीं क्या पूछता है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा पहले मैं भी सोचता था, लेकिन साथियों जब आप स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप जो है अगर करंट अफेयर आपको दिक्कतें हो रही है, तो आपको या स्पीडी करंट अफेयर किताब ले लीजिए, या तो जो है यदि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ऑनलाइन ऑनलाइन करंट अफेयर पढ़ना, जिससे मैं बता रहा हूँ गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, उनका आप देख सकते हैं। अब करंट अफेयर जब आप देखेंगे, मैंने पिछला खुद ही जो है कुछ अनुभव किया है, तो केवल और केवल पिछले 3 महीने के ज़्यादा प्रश्न होते हैं। केवल और केवल पिछले 3 महीने के, यदि आप समझिए 10 प्रश्न हैं तो उसमें से 7 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएँगे जो पिछले ही 3 महीने के रहते हैं। जो हॉट टॉपिक होते हैं उन्हीं से रहते हैं। तो यदि आज से भी यदि आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, पर डे क्लास देखिए, तो यकीन कीजिए आपको 7 प्रश्न वहाँ से ऐड हो जाएगा। ठीक? और करंट अफेयर अगर आप 8 महीने तैयार कर लिए, तो यकीन करिए करंट अफेयर आपसे एक भी नहीं छूटेगा।
ठीक, आप रोज 1 घंटा दीजिए, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, रोज 1 से डेढ़ घंटा दीजिए, यकीन करिए आपका करंट पे, तो यहाँ से 4 नंबर उसका, यहाँ से 7-8 नंबर उसका, तो कम से कम यहाँ से हम मोटे तौर पे देखा जाए तो 10-11 नंबर आपका प्लस हो गया। तो जो आप बाद में फेल हो जाएँगे और बोलेंगे मेरा 4 नंबर से रह गया, मेरा 5 नंबर से रह गया, मेरा 3 नंबर से रह गया, आप पक्का है बोलेंगे ही, ठीक? और फिर आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर का अपना कितना महत्व था, कितना मैथ का महत्व था। तो इन 2 विषयों को जो है आप छोड़कर सिलेक्शन नहीं ले सकते। इन दोनों विषयों को भी आप आज से ही टाइम निर्धारित करिए, इस पर काम करना शुरू करिए, यदि आप चाहते हैं आपका पहली बार में सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो सके। ठीक, तो यही मुझे कुछ कमियाँ लगी जो मुझे लगा कि आज आप सबको थोड़ा-सा आगाह कर दूँ, और मुझे यकीन है आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से इसके लेकर सचेत हो जाइए। नहीं तो आप बिल्कुल भी एक जो है आपके साथ धोखा होगा। तो इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आप सभी को थोड़ा बहुत गाइड करता रहूँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो जिस दौर से मैं गुज़र चुका हूँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ आप भी उस कमियों को दोहराएँ। तो आप चैनल से हमारे जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। साथ ही यदि आप जो है जब बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कोई भी चैप्टर खत्म हो तो एनसीईआरटी एक बार उस चैप्टर को जरूर पढ़ ले जल्दी-जल्दी। आप मूल बुक से नहीं पढ़ना, बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जो एनसीईआरटी सार लेना मार्केट से 300-400 मिलेगी, वो ले लीजिएगा। और फिर वही मैं कहता हूँ, यदि आपको पास पैसे की दिक्कत हो तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, ये आप पूरा एनसीईआरटी सार मैं अवेलेबल करा दूंगा, मुश्किल से 25 रुपए की। तो ये वीडियो आज यही रखते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर राय दीजिए। क्या आप भी ये गलती दोहराते थे, या आपको क्या समस्या आती है इन दोनों विषयों को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।